हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th जियोग्राफी बुक का चैप्टर 2, जिसका नेम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना होगा कि इंडिया के जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, इंडिया के फिजिकल फीचर्स जैसे इंडिया की रिवर, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यू, इन सब के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना होगा। इस चैप्टर की ये वीडियो नंबर 3 है और 2 वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि इंडिया के डिवीज़न हुए हैं, फिजिकल फीचर के नाम पे डिवीज़न हुए हैं, 6 डिवीज़न हुए हैं। ओके, फर्स्ट डिवीज़न था हमारा हिमालय माउंटेन, जिसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक को ओपन कर सकते हैं। और सेकंड है कि हमारा नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड। इस 6 टॉपिक को हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में बस पढ़ना है। इस 6 टॉपिक को पढ़ लिए, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट हम लोग हिमालय टॉपिक देख चुके हैं, आज हम लोगों को पढ़ना होगा नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स क्या हैं, कैसे हैं, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स। यहाँ पे हेडिंग है कि नॉर्दर्न प्लेन, यानी हिमालय के बाद हम लोग का नंबर आता है कि नॉर्दर्न प्लेन के बारे में स्टार्ट करें। तो प्लेन से पता चल रहा है समतल भूमि, यानी जो भूमि जहाँ पे ना ज़्यादा मतलब पत्थर और न ज़्यादा पानी, न ज़्यादा कुछ, ठीक है, वो हमारा प्लेन एरिया होता है। और नॉर्दर्न का मतलब आपको लग ही रहा है कि नॉर्थ से नॉर्दर्न बना है। इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म बाई द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम से मिलकर के हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है। ओके, इसका प्रोसेस क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बिना डाउट कि यहाँ पे आप इतना लर्न कीजिए कि रिवर सिस्टम की प्रोसेस से, यानी रिवर सिस्टम 3 रिवर सिस्टम से मिलकर के हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना है। 3 नदियों का नाम देखिए, इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, अलॉन्ग विद देयर बाउंड्रीज इन द ट्रिब्यूटरीज। अच्छा, ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज मतलब ट्रिब्यूटरीज मतलब ये होता है कि जैसे गंगा नदी है और गंगा नदी बिग है और कई 2-3 छोटी छोटी नदियों का पानी आकर के इस गंगा में मिल रहा है, तो इस गंगा के ट्रिब्यूटरीज रिवर जो होंगी वो हमारी ये 3 नदियाँ होंगी। यानी बड़ी नदियों में अगर छोटी नदियों का अगर पानी मिल रहा है तो छोटी नदियाँ बड़ी नदियों के ट्रिब्यूटरीज होंगी। गंगा, यहाँ पे 3 रिवर के पानी आ रहे हैं तो ये 3 रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं किसके? गंगा की। ओके, अब ट्रिब्यूटरीज क्लियर हो चुका होगा। इसमें बताया गया है कि इंडस नदी और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों के जितनी भी ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं उन सबों के मिलने से हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है। आगे कि दिस प्लेन इज फॉर्म ऑफ एलुवियल सॉयल। ये प्लेन किस चीज़ से बना हुआ है? एलुवियल सॉयल से मिलके बना हुआ है। द डिपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम इन द वास्ट बेसिन lying at the foothills of the Himalayas overlying of years formed these fertile plain। मतलब कि बहुत ये मिलियन टू मिलियन ईयर पुराना है ये हमारा हिमालय। पहले तो हिमालय आता है, फिर नॉर्दर्न प्लेन आता है। ये जो प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, वो पूरा फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब यहाँ पे आपको किसी प्रकार की खेती करने में आसानी होती है, ठीक है। फ्रूटफुल एरिया है ये और इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है फ्रेंड्स, वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इतना लंबा है। द प्लेन बिंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। हमारे नॉर्दर्न प्लेन की लंबाई जो है वो 2400 है और चौड़ाई 240 to 320 के बीच में है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में आता है, लंबाई 2400 है और चौड़ाई में 240 to 320 है। इज अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न। मतलब पूरा डेंस, इतना डेंस, इसके डेंसली को देख करके डिवीज़न हुआ है। विथ अ रिच सॉयल कवर कंबाइंड विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ एग्रीकल्चरी अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया।
अगर हम वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो सबसे ईजियर जो होता है वो हमारा होता है नॉर्दर्न प्लेन। ये नॉर्दर्न प्लेन ही बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट, समझिए बहुत ईजीएस्ट वे है जहाँ पे पानी की भी सुविधा होती है, आपको पानी की कमी, पानी का रहना, आपको मतलब समझिए आपको प्लेन मिलेगा जहाँ पे पत्थर ना हो, वहाँ पे खेती करने में आसानी हो, आप कोई भी पेड़ लगा सके, पानी भी अच्छे से अवेलेबल हो सकता है, जहाँ पे खेती करने की हर एक ज़रूरत चीज़ों का फैसिलिटी हो, वो हमारा है नॉर्दर्न प्लेन। ओके, ये फेवरेबल कर क्लाइमेट रखता है, बारिश के टाइम पे बारिश होगी, हवा के टाइम पे हवा होगी, मतलब ये फेवरेबल कंडीशन है। ओके, यहाँ पे हर एक तरह का कंडीशन मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लोग इतने पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन पे अपनी खेती कर रहे हैं। पूरा मिला के समझिए कि नॉर्दर्न प्लेन इज ईजिएस्ट वे टू प्रोडक्शन। द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशन वर्क्स। जो माउंटेन है उनसे जो पानियाँ गिरते हैं वो डिपोजिशन वर्क में काम आते हैं। डिपोजिशनल का वर्क का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ आके अगर एक जगह इकट्ठा हो रही है तो वो डिपॉजिट हो रही है। ओके, in the lower course due to gentle slope the velocity of the river decrease with result in the formation of riverine island। अभी riverine island आपकी वर्ड न्यू होगा। तो देखिए मान लीजिए अगर हमारा हिमालय ऐसे होता है, माउंटेन हमारा ऐसे होता है, और ये माउंटेन, एक सेकेंड, माउंटेन हमारा ऐसे होता है, इसमें अगर हमारा माउंटेन है, अगर ऊपर से ऊपर मान लीजिए नदियाँ जा रही हैं, तो अगर नदी से पानी आएगा तो डायरेक्ट एकदम बहुत तेज आएगा। सोचने वाली बात है कि अगर पानी अगर ढलान से आ रहा है तो वो तेज आएगा, और नीचे यानी प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन के पास आते आते ये फ्रेंड्स पानी की धारा जो होती है वो धीरे हो जाती है, और इस पानी के सारे जितने भी कंकड़ पत्थर आते हैं वो सब मिल करके हमारे नॉर्दर्न प्लेन बनाते हैं। ओके, ये पानी ये तेज आया, फिर ये धीरे आ रहा है, यहाँ पे हमारा नॉर्दर्न प्लेन है। इस पानी के रास्ते से जितने भी कंकड़ आए, जितने भी बालू मिट्टी आए, वो सब आके यहाँ पे जम जाएंगे। डिपोजिशन का काम करते करते यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन बन गया। ठीक है, आगे द रिवर इन देयर लोअर कोर्स split into numerous channels due to deposition of silt. These channels are known as distributaries. Distributaries क्या होता है, हमने देखा ट्रिब्यूटरीज क्या होता है कि ढेर सारी नदी अगर एक किसी बड़ी नदी में आके मिल रही हैं तो उस नदी के ट्रिब्यूटरीज ये छोटी नदियाँ होंगी। ओके, ये आप डायग्राम याद हो जाएगा आपको, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, मतलब देखिए ये बड़ी नदी हो गई, ये छोटी नदी आके इसमें मिल रही हैं, तो बड़ी नदी के ट्रिब्यूटरीज छोटी नदी होंगी। और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब कि कई नदियों की जो धारा होती है, धारा पानी की, मान लीजिए ये एक नदी है, जस्ट अपोजिट होता है ट्रिब्यूटरीज का। मानिए गंगा है, गंगा का पानी आगे जाके कई धारा में चेंज हो जा रहा है, इससे कई धारा निकल रही है, तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाता है। आगे कि द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। नॉर्दर्न प्लेन को भी 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज पंजाब प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन के वेस्टर्न पार्ट को हम पंजाब प्लेन कहते हैं। एक बार और बोल रही हूँ कि नॉर्दर्न प्लेन ये तो हमारे प्लेन का नाम है, वेस्टर्न पार्ट को पंजाब प्लेन कहते हैं। Formed by the Indus and its tributaries, the larger part of the plain lies in Pakistan. The Indus and the tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas, the Satluj originate in Himalaya. हिमालय से जितने भी रिलेटेड चीज़ों के हैं वो नाम दिए गए हैं आपको, झेलम, चैनब, रवि, बीज, सतलज, ये सब चीज़ें। और दिस सेक्शन इज प्लेन इज डोमिनेटेड टू द डॉप्स, इसको डॉप्स भी बोलते हैं इस सेक्शन को। डॉप्स क्या है देख लीजिए कि डॉप वो है कि डो का मतलब होता है डू, अब का मतलब होता है वाटर। पंजाब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, पंज एंड अब, तो मीनिंग वाटर। मीन्स कहने का मतलब कि जो डॉब है, डॉब मतलब 2 हो गया, एब का मतलब हो जाएगा आपको वाटर। ओके, आगे के द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर्स। इट इज स्प्रेड ओवर स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया।
हमारी जो गंगा नदी है वो नॉर्थ इंडिया को पूरे मतलब घेरे रखी है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में आ जाएगा आपका हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब हमारे नॉर्थ इंडिया में आ जाएंगे। एक बार रीड आउट करते हैं कि द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर्स। इट इज सेपरेट ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट ईस्ट। Particularly in Assam, leave the Brahmaputra plain. The northern plain are generally described as flat with no variations in its relief. जैसा कि माना जाता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो एकदम फ्लैट है। इट इज़ नॉट ट्रू, ये सही बात नहीं है कि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो पूरा एकदम फ्लैट ही है। द वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो कि फ्लैट से हट करके हैं। मतलब कहने का मतलब कि हमारे ये नहीं कह सकते कि हमारी जो नॉर्दर्न प्लेन है वो पूरा फ्लैट है। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स एंड नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। अगर हम रिलीफ फीचर की बात करें कि क्या हमारा नॉर्दर्न इंडिया प्लेन है, तो नॉर्दर्न प्लेन क्या हमारा पूरा एकदम समतल है, इसके बारे में बात करें तो हमारी इंडिया 4 पार्ट में डिवाइड हुई है। हमारा नॉर्दर्न प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला है कि द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन द नॉर्थ नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर इन वेथ लाइंग टू पैरेलल टू द सॉप्स ऑफ द शिवालिक। शिवालिक में जो मतलब शिवालिक के बारे में जो बताया गया है कि जो हिमालय से फ्रॉम द माउंटेन से डिपॉजिट होती हैं, डिपॉजिट मतलब नीचे सब आके इकट्ठा होती हैं शिवालिक नदी से होकर के, उसको भाबर कहते हैं। तो भाबर कहने का मतलब कि मैंने एक आपको माउंटेन बना दिया, पानी ऐसे तुरंत सरक रहा है, यहाँ पे भाबर होगा, ठीक है। और साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर्स आर रिमर्ज एट क्रिएटिव वेट। यहाँ पे थे हम लोग कि ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट, साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर रिमर्ज एंड क्रिएटिव वेट। पहले आप ये समझिए कि भाबर क्या है। भाबर कहने का मतलब ये है कि भाबर ऐसी जगह, मान लीजिए ये आपका माउंटेन है, अब यहाँ पे पानी इतना तेज आता है, ये सब पूरा पत्थर पत्थर बिछा हुआ है, तो पानी क्या होगा, पत्थर के नीचे से निकल जाता है और पत्थर ही दिखता है, पानी नहीं दिखता है। उस एरिया को हम भाबर कहते हैं। भाबर ये है कि जहाँ पे पानी न दिखे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए पत्थर बिछाया हुआ है, पानी को अगर पास करना रहेगा तो पत्थर की गैपिंग से पानी पास कर जाएगा, इसका मतलब ये भाबर है। ओके, और फिर आगे है कि ये पानी आगे जा कर के मर्ज हो जा रहा है। यहाँ पे पत्थर बिछा हुआ है, पानी नीचे से जा रहा है, फिर आगे पत्थर नहीं है, तो सारे पानी एक जगह हो जा रहे हैं। है कि द स्ट्रीम एंड रिवर्स रिमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी मर्सी रीजन नॉन एज तेराई। अगर पानी पत्थर के नीचे से जा रहे हैं तो उसको हम भाबर बोलेंगे, और जब पत्थर ख़त्म हो जा रहा है सारा और पानी एक जगह मिल जा रहा है तो हम उसको तेराई बोलेंगे। हम लोग यहाँ पे देखिए कि 4 पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, 4 पार्ट हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला पार्ट ये हमारा होता है कि जहाँ पे पानी पत्थर के बीचों से चले जाए और पानी न दिखे, वो हमारा भाबर होगा, और जहाँ पे पानी मर्ज हो जाए वो हमारा तेराई होगा। This was a thickly forested region full of wildlife. The forests have been cleared to create agriculture's land and to settle migrate from Pakistan after partitions. ये मतलब बहुत जंगली टाइप की एरिया, और लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। और बता दें हम आपको कि इस रीजन में हमारा दुधवा पार्क भी पाया जाता है, मिलता है मतलब। The largest part of northern plain is formed of older alluvium. हमारे नॉर्दर्न प्लेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो ओल्डर एलुवियम है। दे लाई अबव द फूड प्लेन्स ऑफ द रिवर के फ्लूड प्लेन पे ये रहते हैं। प्रेजेंट टेरेस लाइक फीचर्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज भंगर। ओके, इसको भंगर भी कहते हैं। एकदम लास्ट में ये होता है। और द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन क्लेरियस डिपॉजिट लोकली एज द कंकड़। और ये रीजन जो होता है बहुत सारे क्लेरियस मतलब कि बहुत कंकड़ वाले पत्थर
कंटेन करती है, इनको कंकड़ जिसको बोला जाता है। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर, इसको खादर भी बोलते हैं। जो कि यंगर डिपॉजिट होते हैं, जो कि थोड़ा यंगर डिपॉजिट, जो फूड प्लेन्स जो कि यंगर होते हैं, डिपॉजिट होते हैं एक जगह, उसे हम खादर बोलते हैं। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। मतलब पूरा मिला जुला के यही हुआ कि नॉर्दर्न प्लेन एक ऐसी प्लेन है जो कि अगर कोई पूछता है कि नॉर्दर्न प्लेन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप इसकी लंबाई, दूरी, कितने टाइप के होते हैं, और यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत बेस्ट वे में होती है। यहाँ पे पानी की कमी नहीं, फैसिलिटी की कमी नहीं, ट्रांसपोर्ट की कमी नहीं, रोड की कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। इसकी लंबाई, दूरी कितना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इतना में तो हो जाएगा। नॉर्दर्न प्लेन के बारे में और भी लिख दीजिएगा कि यहाँ पे कैसी कैसी सॉइल पाई जाती हैं, और टर्बाइंस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज क्या होता है। ये सब लिखने के बाद आपको कुछ ऐसा चीज़ नहीं छूटेगा जो कि नॉर्दर्न प्लेन में आपको पढ़ने के लिए छूटा रहे। तो अब हम लोग को पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ना है, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो न लर्न करने के लायक होती हैं, तो आप इतनी चीज़ों को वो मत ज़्यादा फोकस। आपको जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बता दी कि नॉर्दर्न प्लेन का आप सब कुछ लर्न किए रखिएगा। और पेनिनसुलर प्लेट्यू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन आपको लिंक पे इसकी भी डिस्क्रिप्शन मिलेगी। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।